हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आपके लिए ये खबर शायद कुछ नई और अजीब सी खबर है, लेकिन मेरे पास हर साल पिछले 5-6 साल से तीन चार केसेस ऐसे आते हैं जहां स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं नीट के समय या जिस समय फॉर्म्स निकलते हैं इस समय में कि क्या अगर किसी स्टूडेंट का एक अंगूठा ना हो, एक उंगली ना हो, ये हिस्सा ना हो, तो क्या वो फिजिकली हैंडीकैप्ड माना जाएगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवा सकता है। इस तरह की जब क्वेरीज आती हैं तो मैं हमेशा बच्चों से यही कहता हूं कि आप जो सोच रहे हैं वो कर मत लेना भूल के भी, आपका जीवन का भी नुकसान होगा और इधर भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा ही कुछ केस सामने आया है यूपी से, जहां पर ये एक स्टूडेंट सूरज भास्कर जो कि फार्मा का स्टूडेंट बताया जा रहा है और जौनपुर में रहने वाला ये स्टूडेंट 2026 में नीट का एग्जाम देने वाला था। 2025 में भी इसने कोशिश की बीएचयू जाकर के पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवाने का फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, लेकिन नहीं बन पाया क्योंकि उसमें पीडब्ल्यूडी का ऐसा कुछ था ही नहीं, तो नहीं बन पाया। तो अब इस साल नीट 2026 उसको किसी भी हाल में क्लियर करना ही था और इसलिए उसने जो तरीका अपनाया वो कुछ ऐसा था कि उसने अपने आप को एनेस्थीसिया लगाया जिससे सुन्न पड़ जाए उसका पैर, और लेफ्ट पैर की उंगलियों को, पंजे को उसने काट दिया खुद से। सुबह कहानी बनाई कि रात में मुझसे मारपीट की गई, 2-3 लोगों ने मुझसे मारपीट की और मेरा पंजा काट दिया। सुबह मैंने उठ के जब देखा तो ऐसा मिला। पुलिस ने आगे जांच की, चीज़ों को देखा और कई तरीके से जब सामने आई बात तो उसके कॉल डिटेल पर किसी लड़की का नंबर था, ऑब्वियसली वो उसकी गर्लफ्रेंड बताई जा रही है, उससे बात की गई और समझ में आया कि लड़की ने बताया इसे इस साल एमबीबीएस करना था और इस वजह से इसने ऐसा कुछ मतलब किया है। फिर जाकर के वो इंजेक्शंस भी मिले जो कि एनेस्थीसिया के इंजेक्शंस हैं, वो भी खेत से आसपास से मिले हैं और स्टूडेंट जिसकी ये सारी फालतू की झूठी बातें थी वो भी पकड़ी गई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अब देख लीजिए उसका पैर तो गया ही, ऊपर से कोई पीडब्ल्यूडी में एडमिशन भी नहीं मिलेगा उसकी वजह से। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी इस तरह की चीज़ें सोचता है, शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है कि ठीक है ऐसा कुछ हो जाएगा तो हमें कम नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर चीज़ देखी जाती है कि कितने समय पहले आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बना हुआ है, कितने परसेंटेज हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड का, परसेंटेज भी मायने रखता है। बहुत सारी बीमारियां अलग अलग तरह की जिसमें पीडब्ल्यूडी माना जाता है। अब कई लोग हमसे ये कहते हैं कि मैं थोड़ा सा ना मेंटली अपने आप को स्ट्रेस में देख रहा हूँ, बहुत समय से एंजाइटी है। ये कोई लक्षण नहीं है फिजिकली हैंडीकैप होने के, ठीक है। और जो भी है लक्षण उनमें भी परसेंटेज निर्धारित है, उसके लिए पूरी मेडिकल बोर्ड बैठता है, चेक करता है, आपको देखा जाता है कि पहले कब डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपने सर्टिफिकेट बनवाया था, कितने साल पहले, कितने समय से हैं आप और क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को समझा जाता है, देखा जाता है। ये इस तरह के कदम उठाना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि नीट हो या कोई भी एग्जाम हो, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, वो आपके हाथ में, अपना 100% लगाइए। होना नहीं होना एडमिशन ये सब बात की बात है और ऐसा नहीं है कि अगर इस कोर्स में या किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन नहीं होगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमने करियर काका इसीलिए बनाया कि ये जो लोग हरकत कर रहे हैं या एंजाइटी में चल जाते हैं, स्ट्रेस में चल जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं है उनकी स्ट्रेंथ क्या है। वो सब्जेक्ट ही अपने अकॉर्डिंग नहीं ले पाते हैं, वो दुनिया को देख करके सब्जेक्ट ले लेते हैं, समाज को देख करके सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर जब सक्सेसफुल नहीं होते तो कुछ इस तरह की हरकतें कर बैठते हैं। तो करियर काका का हमारा यही मकसद है कि हम आप लोगों को अवेयर कर सकें, जो आपकी स्ट्रेंथ है वही आपको आगे जा करके उसी में आप परस्यू करें जो भी करियर है और फिर अच्छा कर कहीं आप दिखा पाएंगे अपने आप को। इसी तरह से जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे कोटा होते हैं, आपको जानना है क्या पता आप सच में किसी ऐसे कोटा में आते हैं जिसकी वजह से आपको कम नंबर पे भी कॉलेज मिल जाए। लेकिन कम नंबर का ये मतलब नहीं है कि उसके लिए आप ऐसी हरकत करेंगे। आप अपनी 100% दीजिए। अगर आप जेन्युइनली किसी कोटा में आते हैं, बहुत सारे कोटा के लाभ मिलते हैं, पहले तो आपको पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। कॉलेज का काम हमने क्या कर रखा है, यही तो है। हम क्यों काउंसलिंग के लिए आप लोगों को कहते हैं कि अगर आप हमसे लेते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। उनमें ये भी बताते हैं कितने तरह के कोटा होते हैं अलग अलग, और किस कोटा से क्या बेनिफिट है। क्या कई बार ऐसा निकल के आता है हमारे वीडियो से, लोग सामने से बताते हैं अरे सर SC डिप्राइव्ड
मुझे नहीं पता था कि मैं हूँ, फिर मैंने चेक किया तो एससी डिप्राइव्ड, एससी से भी कम जाता है कट ऑफ एससी डिप्राइव्ड का। एसटी ए कैटेगरी होती है एक राजस्थान में, बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो एसटी ए में है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि गलत नहीं करना और नियमों के अगेंस्ट नहीं जाना है, कुछ ऐसी हरकत नहीं कर बैठनी है जो आपके लिए बहुत हानिकारक हो आगे जाकर के। जेन्युइनली अगर आप किसी भी कोटा में आते हैं और सच में अगर उसका कोई बेनिफिट मिलता है तो हम लोग बैठे हैं, हमारे से जुड़िए, हम बताएंगे आपको क्या क्या चीजें हैं और किस में आप आ सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो इस तरह की चीज नहीं करनी। इनकेस नहीं होता एडमिशन, आपने 100% अपना दिया, कुछ और कोर्स हम बताएंगे ना आपको, बहुत सारी फील्ड हैं। ऐसा नहीं है कि करियर खत्म हो जाएगा, बहुत सारी फील्ड हैं, बहुत अच्छे अच्छे करियर्स हैं। बट एटलीस्ट ऐसे गलत कदम ना उठाएं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद था कि जिस तरह की ये न्यूज़ सामने आई है, कोई भी बच्चा ऐसा ना करे। कोई बेनिफिट नहीं होता है, आप चाहें जैसा, अगर इस तरह की कोई हरकत कर बैठता है, ना तो उसे कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड का या पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट मिलेगा, ना ही उसका वो पार्ट वापस आ पाएगा जीवन में। तो प्लीज ऐसा ना करें, मेहनत करें, सफल जरूर होंगे। हो सकता है एक कोर्स में ना हो, एक एग्जाम में ना हो, किसी और में होंगे, लेकिन मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छा करें, सक्सेसफुल लाइफ जी पाएं। हम आपके साथ हैं हमेशा। थैंक यू।